नमस्ते। जय धन्वंतरी। अभी शिवरात्रि आ रही है। लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या महत्व है शिवरात्रि का। तो इसके ऊपर थोड़ा अभी उत्सव भी है, तो उसको एक तात्विक दार्शनिक दृष्टि से वो उत्सव को देखा जाना चाहिए। तो ही हम अपने जीवन में कुछ उसके विषय पर कुछ तत्व को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान ले कि शिवरात्रि ये एक रात्रि में रात्रि को मनाने वाला त्योहार है। बाकी के जो त्योहार होते हैं ज्यादातर दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन ये रात्रि में है। दूसरा, शिव है, उसको देव का भी देव माना गया है, महादेव। अब देव ही हमारे आयुध वाले होते हैं, या फिर गहने और शोभा, कपड़े। तो ये सब एक देव का चित्र देता है कि दिखते हैं, क्योंकि आकर्षक दीप्ति वाले देव होते हैं। शिव का चित्र ही ऐसा है जहां पर दीप्ति नहीं है, अर्थात ये दृष्टि से दीप्ति नहीं है। सुंदर कपड़े नहीं है, कपड़े ही नहीं है, करे तो कहे भस्म लगाई हुई है, नहीं तो ज्यादा आभूषण होने चाहिए। तो देखने में ही वो कोई भौतिक रूप से आकर्षित नहीं लगते हैं। और भौतिक रूप से जितनी बाधाएं हो सकती है जाने में, वो सब बाधाएं हैं। जैसे सबसे ज्यादा डरता किससे है मनुष्य? तो सांप से डरता है। और हिंसक पशु को छोड़ दीजिए, तो और सारे जानवरों से, और सर्प से डरता है, उसको डर लगता है। अब जिससे डर लगता है वो शिव के पास है, तो बाधा आई। और किससे डरता है? तो प्रतिकूलता से, ठंड से, इससे डरता है। तो वो स्थान ऐसा है हिमालय, वहां पर वो बैठे हैं। और डरता है बड़े बड़े बाल हो, ऐसा रूप हो भस्म वाला, तो वो वहां पर है। तो क्या उसका अर्थ है? ऐसा क्यों? और देवता को तो बड़ी अच्छी मूर्ति है, आकर्षक शोभा है, सब कुछ है। तो इसमें एक गूढ़ संदेश ये है कि ज्ञान के प्रतीक है शिव जी। और यदि ज्ञान की उपासना करनी हो, ज्ञान का आकर्षण रखना हो, तो भौतिक वस्तु का आकर्षण छोड़ना चाहिए। तो ही हम ज्ञान की उपासना कर सकते हैं। भौतिक वस्तु में सारा कुछ आ गया, रूप आ गया, संपत्ति सत्ता आ गई, कपड़े वगैरह आ गए, सब कुछ। तो जितना व्यक्ति बाहर की ओर कम ध्यान देगा, उतना ही वो अंदर की ओर ज्यादा ध्यान देगा। एक सौंदर्य बाहर का है जो और देवों में है, लेकिन एक अलग प्रकार का सौंदर्य जो है वो महादेव में है, वो अंदर का सौंदर्य है। इसके लिए और देवताओं से आकर्षित होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, चर्म चक्षु चाहिए केवल। लेकिन यदि शिव का भक्त बनना है, शिव के प्रति आकर्षित होना है, तो केवल चर्म चक्षु से काम नहीं चलेगा। चर्म चक्षु तो बाधक हो गई, वहां पर कोई और दृष्टि, कोई और चक्षु चाहिए कि वहां पर हम उसको, उसके आकर्षण, हम उसका उपासना कर सके, हम उसके विषय पर आगे बढ़ सके। तो ये शिवरात्रि के एक शिव के तत्व को ये इंगित करता है। दूसरा ये है कि ज्ञान की उपासना करनी है जिस चीज को, उसके ऊपर एक कहानी जुड़ी है। जो शिकारी ने हिरण को छोड़ दिया, फिर हिरण सत्य बोलकर आए और फिर हृदय परिवर्तन हो गया। वो कहते हैं कि सत्य की हमेशा प्राप्ति ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो उसके लिए एक पूजन का प्रकार बताए कि हमारा जीवन शिव की ओर, कल्याण की ओर जाए। भौतिक जीवन हम जब जीते हैं तो उसमें से कुछ तत्व, कुछ उपासना ऐसी करनी चाहिए जो हमको शिव की ओर, कल्याण की ओर ले जाती हो, सत्य की ओर ले जाती हो। तो सत्य और कल्याण एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समानार्थी है। तो ये शिव जी का एक रूप है। वो ज्ञान
को इंगित करता है कि ज्ञानी के पास जाना है, ज्ञान को प्राप्त करना है तो भौतिकता को छोड़ना ही पड़ेगा, वो बाधा रूप है। हमारी दृष्टि तात्विक दृष्टि को ही लाना पड़ेगा और सत्य की ओर हमेशा हमको अपनी आप को, अपनी जो एक व्यक्तित्व है अपना, उसको सत्य की ओर ही हमको इंगित करके आगे बढ़ना है। तो ही हमारे जो जन्मांतर का विकास करके हम आए हैं, जो चेतना का स्तर हमारा है, उसको आगे ले जा सके। तीसरा, भौतिक वस्तु के ऊपर अर्थात शरीर से लेकर जो बाहर की वस्तुएं हैं उस पर कम ध्यान देकर, इसके लिए जो बाहर न कामी मंडन प्रिय, जो अकामी होता है वो मंडन प्रिय नहीं होता है। अर्थात बाहर की जो रख रखाव साज सजावट में जिसकी चेतना रही हो, बहुत कम संभावना है कि वो अंदर की ओर झांकता हो। तो शिव जी एक आकर्षण का केंद्र पहले के काल पे था, तांत्रिकों ने उसको महादेव माना, भारतीय तत्वज्ञानियों ने उनका अपना इष्ट देव माना। तो वो एक चेतना के स्तर थे। तो भस्म लगाया हुआ, बिना कपड़े वाले, श्मशान में रहने वाले और जिसके पास बहुत ही बाधाएं हैं, हमारे अज्ञान तक जा सकती, उतनी बाधाएं वहां पर जिसने रखी है, उसके पास वो प्राप्ति करने के लिए वो जाते थे, क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है वो अनंत है और वो हमको जन्मों में भी काम आने वाला है। लेकिन आज हमारा आदर्श कौन है? सूट बूट वाले, रोज सूट पहनने वाले, बदलने वाले, बहुत सारे चप्पल पहनने वाले, सोने के चेन पहनने वाले, लगड़ी पहनने वाले, सभी अंगुलियों में अंगूठियां पहनने वाले, रोज हेयर स्टाइल बदलने वाले, पूरा का पूरा तत्वज्ञान के भी प्रवचन में मेकअप करके आते लोग, उसके ऊपर आधा घंटा मेकअप में जाता है, उसके बाद वेदांत का प्रवचन चालू होता है। तो ये हमारे सब केवल पिक्चर की लाइन नहीं, आध्यात्मिक लाइन में भी इतने मेकअप होते हैं, इतना साज सजावट होती है कि प्रश्न होता है कि ये सब कुछ वेदांत के लिए चाहिए क्या? और ये देखता है वेदांत वाला या कोई तत्वज्ञान वाला, तो ये क्या देखता है? मुंह में पाउडर लगाया हुआ है इसके लिए वो वीडियो देखता है, या शूटिंग अच्छा हो रहा है 3D पर इसलिए देखता है कि उसको कुछ समझना है, उसको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, इसके लिए वो देखता है। तो इसके लिए न कामी मंडन प्रिय, शिव मंडन प्रिय नहीं है। वो बहुत बाधा खड़ी करते हैं ताकि हम ज्ञान की सही कीमत कर पाए। बहुत बाधाएं आने पर भी यदि हम ज्ञान को ही चाहते हैं, तब हम ज्ञान की सही मायने में ज्ञान का मूल्य कर पाते हैं। तो यही ज्ञान, ज्ञानी की कीमत, ज्ञानी की पहचान, ज्ञान के ओर अग्रसर होने का दिन अर्थात शिवरात्रि का दिन है, कल्याण का दिन है, कल्याण के लिए अग्रसर होने का दिन है। यही हमारी जीवन यात्रा, हमारी चेतना आगे बढ़े और हम भी सच्चे रूप में शिव के उपासक हो, वही शिवरात्रि का संदेश है। नमस्कार।